अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेंजीन और स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आज हम बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे और बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेंजीन की डिस्कवरी के बारे में बताता चलूँ कि बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन 1825। माइकल फैराडे ने बेंजीन को 1825 में डिस्कवर किया था। और ये डिस्कवर कैसे हुई थी? वो माइकल फैराडे वेजिटेबल ऑयल को जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अमल से गुजार रहे थे। हम फर्स्ट ईयर में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। जब उन्होंने वेजिटेबल ऑयल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के मराहल से गुजारा तो उन्होंने देखा कि एक कंपाउंड जो है वो एनालाइज हुआ है, एक कंपाउंड जो है वो सेपरेट हुआ है जो इससे पहले डिस्कवर नहीं हुआ था। उसका नाम जो है बाद में बेंजीन रख दिया गया। इसके बाद 20 ईयर्स लेटर, 20 साल के बाद जो हॉफमैन न्यू साइंटिस्ट थे उन्होंने भी बेंजीन को कोल तार के अंदर से जो है वो सेपरेट किया। उन्होंने कोल तार के अंदर से इसको जो है वो डिस्कवर किया था। जब बेंजीन डिस्कवर हुई तो साइंसदानों के नज़दीक एक क्यूरियोसिटी जो है वो जनरेट हुई उनके दिल में। वो ये था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाए। सारे साइंसदान जो हैं वो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने की तरफ जो है वो लग गए। बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने में मुश्किलात क्यों पेश आई, इसका ज़िक्र हम आगे चल के थोड़ा सा करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि जब बेंजीन की एनालिसिस की गई, जब किसी मालिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना होता है तो उसकी एनालिसिस की जाती है। जब बेंजीन की एनालिसिस की गई, उसकी एलिमेंटल एनालिसिस किया गया तो हमें पता चला कि जो बेंजीन के मालिक्यूल में मौजूद एलिमेंट है वो दो एलिमेंट है, एक कार्बन और दूसरी हाइड्रोजन। मतलब एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ बेंजीन शो दैट बेंजीन इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कि बेंजीन जो है वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई है। इसके बाद मालिकुलर मैस से जब हमने मालिकुलर मैस निकाला वेपर डेंसिटी मेथड से, तो बेंजीन का मालिकुलर मैस जो है वो तकरीबन 78.108 AMU जो है वो निकला। इस मैस को अगर हम देखें और एम्पिरिकल फार्मूले को देखें तो एम्पिरिकल फार्मूले में हमको पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक मैस है वो तकरीबन 12 है और हाइड्रोजन का जो है 1.008 है। तो अगर इनको सम करें तो ये तकरीबन 13.008 बनता है। और 13 को अगर हम 78 के साथ कंपेयर करें तो ये तकरीबन इसका 6 गुना ज़्यादा है। मतलब मालिकुलर मैस जो वेपर डेंसिटी से डिराइव हुआ था वो एम्पिरिकल फार्मूले का तकरीबन 6 टाइम ज़्यादा था। तो लिहाजा जो मालिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन था वो निकाला गया C6H6। ये जो C6H6 फार्मूला निकला है, इस फार्मूले को देखकर आपको अंदाज़ा हो सकता है कि मालिक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड है। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद है। तो साइंटिस्ट जो हैं वो पॉसिबल चेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो है वो जुट गए। तो जब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाने के बाद देखा तो ये जो दो स्ट्रक्चर थे ये बहुत ज़्यादा करीब शो हो रहे थे बेंजीन के। ये जो दो स्ट्रक्चर हैं ये पॉसिबल टू स्टेट चेन स्ट्रक्चर हैं बेंजीन के लिए। इनके अगर नाम पे गौर किया जाए तो पहला जो फार्मूला है वो 1,5 हेक्सा डाईयान का है और जो दूसरा फार्मूला है 1,5 हेक्सा डाईइन और 3 यान का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन मालिक्यूल के अंदर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड मौजूद है। ऐसे तमाम मालिक्यूल जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं हम उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की पहचान करने के लिए हमने पीछे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेस्ट पढ़ा था जिसका नाम था बेयर्स टेस्ट, जिसमें हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को KMnO4 के साथ रिएक्ट करवा कर सैचुरेट कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और KMnO4 का कलर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो जब बेंजीन का रिएक्शन करवाया गया KMnO4 के साथ तो बेंजीन ने KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं किया, नो रिएक्शन विद KMnO4। तो बेंजीन ने चूँकि KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं किया तो लिहाजा इस बात को जो है वो काफ़ी सीरियस लिया गया कि स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है बेंजीन का जो बनाया जाता है
या इसका जब मालिकुलर फार्मूला देखा जाता है तो इसके मुताबिक बेंजीन जो है वो बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन बेंजीन जो है वो KMnO4 के साथ अनसैचुरेटेड कंपाउंड वाला जो टेस्ट है वो नहीं देती, मतलब रिएक्शन नहीं करता KMnO4 के साथ। इसके बरअक्स बेंजीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ और हैलोजन के साथ एडिशन रिएक्शन देता है, मतलब बेंजीन के अंदर एलिमेंट जो हैं वो ऐड हो सकते हैं। इसके साथ साथ बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ। तो इस बात को जो है देखने के लिए कि बेंजीन का कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है, साइंसदानों ने इन तमाम केमिकल टेस्ट को बार बार किया। जब उन्होंने बार बार किया तो देखा कि बेंजीन जो है वो कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं दे रहा जिससे साबित हो कि बेंजीन जो है वो अनसैचुरेशन शो करता है, लेकिन बेंजीन इसके साथ साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ जो है वो एडिशन रिएक्शन शो कर रहा था, जिसकी वजह से बेंजीन का जो स्ट्रक्चर था उसने साइंसदानों के दिल में क्यूरियोसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर दी। अगर हम बेंजीन के सब्स्टिट्यूटेड मालिक्यूल को देखें तो बेंजीन जो है वो 3 तरह के मोनो सब्स्टिट्यूटेड मालिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम सपोज़ करें कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेट चेन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ये 2 है और ये 3 पोजीशन पे। लेकिन जब बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन देखेगी तो हमें पता चला कि बेंजीन के जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर हैं उनकी तादाद सिर्फ 1 है। इसके साथ अगर हम अल्केन के फार्मूले को देखें CnH2n+2, अल्कीन के फार्मूले को देखें CnH2n, अल्काइन के देखें CnH2n-2, तो इसके किसी भी फार्मूले से ये C6H6 जो फार्मूला है ये जस्टिफाई नहीं होता। तो इससे एक बात जो सामने आई वो ये कि बेंजीन जो है ना तो वो अल्कीन से ताल्लुक़ रखता है और ना ही उनका ताल्लुक़ जो है वो अल्काइन से है। तो लिहाजा बेंजीन का कोई भी ओपन चेन फार्मूला जो है वो ना बनाया जा सकता है, ना लिखा जा सकता है। तो इन तमाम ऊपर कही गई बातों को बुनियाद बनाते हुए जो बेंजीन का ओपन चेन स्ट्रक्चर है या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है उसको क्या कर दिया गया, उसको रूल्ड आउट कर दिया गया।